नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसमें मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़, खुर्जा, जटारी, खेखड़ा और बागपत और इससे सटे इलाकों में बारिश का अनुमान है। ये बारिश अगले 2 घंटे के अंदर होने का अनुमान है। विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर यह भी लोगों को सतर्क किया है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को ही कहा गया था कि 27 जून तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित तमिलनाडु के केरल में भारी बारिश की हो सकती है। जानिए मौसम का मिजाज कहां होगी भारी बारिश, कहां करना होगा मानसून का इंतजार। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश हो रही, मगर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अब भी उमस और गर्मी ही सता रही है। बिहार में काले बादल छाए हुए हैं। 28 जून तक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि अगले 4 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली, पंजाब के इलाकों में मानसून आगे बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में 26 जून के आसपास बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश के बाद भी कभी इन इलाकों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मानसून विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून इन इलाकों में दस्तक दे सकता है। आमतौर पर 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में आ सकता है। आसमान में छाए रहेंगे बादल, रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। आसमान में जमे बादलों की वजह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बीते 1 सप्ताह से जारी है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो अभी अगले 3 दिन के लिए भी गरज चमक के साथ बारिश की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई है। यह बारिश तापमान को चढ़ने नहीं देगी। हालांकि बादलों की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ा रहेगा। ऐसे में बारिश न होने पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिम बिहार और सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऊपरी हवाओं में 12,000 फीट की ऊंचाई पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पंजाब से निकलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक हवा के कम दबाव की एक पट्टी भी बरकरार है। इसी के चलते बीते बुधवार को बारिश हुई और अगले 3 दिन की बारिश की माहौल बना रहेगा। बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए रहे सजग। भीगे रहने से कई बीमारियां देती है दस्तक। बारिश का मौसम आते ही लोगों को गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन इस मौसम में त्वचा संबंधी कई बीमारियां दस्तक देती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी द्विवेदी ने कहा, कोरोना काल में इससे बचने के लिए सभी को सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें त्वचा में खुजली होना, तेलीय त्वचा होना, फंगस इन्फेक्शन, पैर की उंगलियों में इन्फेक्शन, मुहासे और एक्जिमा बरसात में त्वचा संबंधी प्रमुख बीमारियां हैं। खासकर कोरोना संक्रमण के चलते इस त्वचा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से बरसात के समय में त्वचा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहा है भारत के मानसून का मिजाज। फिलहाल भारत में मानसून आ चुका है, लेकिन मिजाज बदले बदले से है। इस मौसम की घटना के वैसे भी भारतीय मानसून एक जटिल परिघटना है और विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने मानसून के बनने की परिस्थितियां पर और तनाव डाल दिया है। आंकड़े बताते हैं कि बारिश का रिकॉर्ड हर साल पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है। मानसून पर जलवायु परिवर्तन का असर एक चिंताजनक बात है। स्थिति कितनी गंभीर है ये समझाते हुए क्लाइमेट डेस्क की निदेशिका आरती खोसला कहती है, देश भर में वर्षा भारतीय मानसून द्वारा संचालित होती है, क्योंकि वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक इस मौसम में 4 महीना के दौरान प्राप्त होता है। भारत में जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम के दौरान 881 mm वर्षा दर्ज की जाती है। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा सरोवर महीने हैं, जिसमें मौसम की 3
2 वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% हिस्सेदार है। इन बताए गए आंकड़ों में स्थिति साफ है कि कितना महत्वपूर्ण है मानसून और कितना असर है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर। खरीफ में प्याज रोपने के लिए आप डाल सकते हैं बिहन। खरीफ में प्याज की रोपाई करने वाले किसान आप बिहन डाल दें। देर करेंगे तो रोपण में देरी होगी, जिससे उपज प्रभावित होगी। खरीफ सीजन में रोपी गई प्याज की फसल उस समय तैयार होगी जब प्याज का ऑफ सीजन होगा। अक्टूबर में तैयार होकर यह फसल किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। साथ ही समय से खेत खाली हो जाएंगे। किसमें गेहूं की फसल ले सकते हैं। फसल तैयार होने पर उसके भंडारण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खेत में ही प्याज के कंद महंगे दामों पर बिक जाएंगे। जून के अंत तक नर्सरी डालते हैं तो 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, जिसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह तक कर लेंगे। प्याज की बिहन अधिक पानी में पाकर गल जाती है। आधे जून के बाद बारिश का मौसम हो जाता है। ऐसे में किसान जिस क्यारी में प्याज के बिहन डाले उसके चारों कोनों को बांस गाड़ दे। उसी के सहारे जमीन से 5-6 फीट ऊपर प्लास्टिक का छज्जा बना दें। उसी छज्जा के नीचे बिहन डाल दें। क्यारी के चारों तरफ मजबूत ऊंची मेड़ बना दे ताकि बारिश होने पर बाहर का पानी क्यारी में न जाए। उत्तराखंड का मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से लेकर 27 जून तक राजधानी दून और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार है। वहीं अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी के चलते बुधवार को अपराह्न 4 बजे थंडर स्टॉर्म जोन सक्रिय हो गया था। इसके चलते न सिर्फ तेज हवाएं चली वरन कई इलाकों में बारिश भी हुई। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। केदारनाथ में बादल छाए। दिन भर गर्मी व उमस के बाद शाम को दून समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ पड़ी बौछारें कुछ हद तक राहत महसूस की गई। करीब 25 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे बुधवार को दोपहर को यातायात के लिए सुचारू हुआ। वहीं यमुनोत्री हाईवे व यमुनोत्री के बीच कुथनौर में दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक मलबा आने के कारण 4 घंटे बाधित रहा। दोपहर में रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में करीब आधा घंटे तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 24 घंटे में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। कुछ स्थानों में आंशिक व गर्जन वाले बादल छाए रह सकते हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।